पलवल में सीआईए स्टाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से आए 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। ये कार्रवाई सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपियों ने गांव थंथरी के पास एक व्यक्ति से हथियार के बल पर कार लूट ली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केजीपी एक्सप्रेस वे के पास कटेसरा गांव के जंगलों में घेराबंदी की। पुलिस के आत्मसमर्पण के आदेश के बावजूद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 2 आरोपी घायल हो गए, जबकि 2 को मौके पर ही पकड़ लिया गया। घायल आरोपियों की पहचान रोहित और रणजीत के रूप में हुई, जबकि अन्य 2 पुष्पेंद्र और अनुराग हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे भी बरामद किए हैं और सभी को इलाज और पूछताछ के अस्पताल और थाने में रखा गया है। एनकाउंटर किया है सीआईए ने क्या? ये कल की घटना है। करीबन 2 PM के आसपास गांव थंथरी है, वहाँ से अपने एक शिकायतकर्ता मूलचंद और उसका भतीजा राकेश, ये दोनों अपनी बेटी की सगाई के लिए कुछ सामान लेके वैगनआर कार में चले थे। उसी समय 4 बदमाश आए, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनको बाहर निकाल के गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। कौन सी जगह? ये थंथरी गांव पड़ता है। तो जैसे ही कब्जे में लिए उनको कट्टा दिखाया और उसके बाद गाड़ी में बैठ के उनका फायर भी किया। उसी समय गांव के ही किसी लड़के ने उनको रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिल से और उसको भी टक्कर मार के वो भाग गए। तो सूचना में प्राप्त हुई। उसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर की टीम, उनके नेतृत्व में अपनी टीम 2 टीमें गठित की इन्होंने, और उसके बाद वो उनका पीछा करते हुए गए। पीछा करने गाँव वालों ने पीछा किया, इन्होंने पीछा किया, तो वो गाड़ी कहीं छोड़ के और जंगल खेतों में कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी तलाश किया, वो उस समय वहाँ पे नहीं मिले। रात को फिर से इनको सूचना मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि कटेसरा के जंगल हैं, उनके आसपास वो कहीं देखे गए। तो इन्होंने सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चालू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि वो 4 बदमाश वहाँ इनको स्पॉट हुए वहाँ पर। तो इन्होंने उनको चेतावनी दी भी अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने चेतावनी के बाद भी इन पे टीम पे फायर किया। जवाबी फायर इन्होंने हवाई फायर किया, फिर चेतावनी दी कि भी आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वापस फायरिंग की। अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने भी, अपनी पुलिस टीम ने, रविंदर की टीम ने उन पे फायर किया, जिसमें जिनके पास असले थे उनके दोनों के गोली लगी है और बाकी दोनों को ही मौके पे काबू कर लिया। तो 4 को मौके पे ही उनको काबू कर लिया। 2 को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था और 2 को हमने काबू करके अरेस्ट कर लिया। कहाँ के रहने वाले हैं? रिकॉर्ड निकला इनका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? ये एक तो है बुलंदशहर का लड़का है इसमें, और बाकी 3 वृंदावन साइड के, चारों ही यूपी के हैं रहने वाले। कितनी उम्र होगी? इनकी उम्र लगभग जवान लड़के हैं, 20 से और 25 साल के बीच के। रिकॉर्ड क्या है इनका? इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जो रोहित नाम का लड़का है उसके पास 6 केसेज हैं, उसके ऊपर 6 केसेज है टोटल, लूट, डकैती के, चोरी चकारी। इसी तरह रंजीत के है लड़का है, उसके पास 2 केसेज है उसके अगेंस्ट। तो ये रिकॉर्ड है, बाकियों का रिकॉर्ड अभी उनसे पूछताछ चली रही है। तो पहले क्या इनकी रेकी की गई थी या अचानक से इन्हें रोक लिया, या कैसे प्लानिंग करके निकले थे, किस तरह से? ये प्लानिंग करके ही निकले थे कि गाड़ी लूटने का विचार था इनका, कोई गाड़ी लूटने का उस पर्पज से निकले थे। इनको जो गाड़ी वहाँ पे दिखाई थी उनको आगे रुकवा लिया गया। सर, जो ये अपने नाम बताए रोहित और रंजीत, इनकी जो वारदात है यूपी में थी, हरियाणा में इनकी? नहीं, हरियाणा में वारदात नहीं, यूपी की वारदात है अभी तक जो निकल। पहली बार वारदात करने आए थे यहाँ पे? हाँ, ये फर्स्ट टाइम वारदात। अच्छा सर, ये जो मूलचंद है, जो आपने नाम बताया सर, जो बेटी का सामान शादी, कहाँ के रहने वाले मूलचंद जी? ये थंथरी के ही बताए। अच्छा, गांव के लोगों का कहना था कि मौके पर केजीपी के ऊपर से 3 लोगों को काबू किया था, एक भागने में कामयाब हो गया था। नहीं, ये तो अब इस तरह की बातें कोई बताए, हम तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं चारों आपको। जो हुआ है, 4 को रात को ही काबू किया हमने। 2 को क्या कहना चाहोगे? हाँ, यूपी से आके यहाँ वारदात कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहोगे इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इंस्पेक्टर रविंदर की टीम ने, पहले भी आपने नोटिस किया होगा, पलवल पुलिस ने एसपी साहब के मार्गदर्शन में इतने बढ़िया काम किए हैं। अभी तुरंत ही कई वारदात जो हुई है पीछे 24 घंटे के अंदर हमने ट्रेस आउट की हुई है। इसमें एक चीज़ और अब ये बिल्कुल आपको मैं बता दूं, किसी तरह की इस तरह की क्राइम जो है बर्दाश्त होगा ही नहीं। ये बदमाश किस एज ग्रुप के हैं? 20 से 25 साल के। इसमें क्या ड्रोन का भी यूज हुआ था कि बदमाशों को लोकेट करने में? नहीं, ड्रोन का नहीं, वैसे टेक्निकल सर्विलेंस है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का। गांव के लोगों का कहना है कि इनको ढूंढने में ड्रोन की मदद ली गई थी। नहीं, ड्रोन की हमने कोई